देखिए, नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, जो उनकी जमानत अर्जी थी, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उस पर उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। अभी देखिए, नेहा सिंह राठौर का भी जो बयान है, जो प्रतिक्रिया है, वो आ गई है। मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर गोली मारने आएगी पुलिस तो मैं गोली खा लूंगी, अगर सूली पर चढ़ाया जाएगा तो सूली पर चढ़ जाऊंगी, अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगी। नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जाता है या फिर नेहा सिंह राठौर के लिए कोई और रास्ता बचता है। उनके जो गीत थे वो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ रहे, चाहे वो यूपी में काबा, मध्य प्रदेश में काबा, दिल्ली में काबा, महाराष्ट्र में काबा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, जो उनकी जमानत अर्जी थी, अब उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उस पर उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, जिसे लेकर के पूरे देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो साफ तौर पर उस वीडियो को प्रसारित करके देश के प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा रहा था और देश को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। नेहा सिंह राठौर ने जो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी उसे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके बनारस में कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की थी, तो केवल बनारस के कैंट थाने में। उसके साथ साथ सोचिए कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसे लेकर के कोर्ट में उन्होंने उसके खिलाफ अपील की थी। अपने ऊपर दर्ज हुए एफआईआर के खिलाफ उन्होंने अपील की थी और उसके बाद आज कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर का जेल जाना लगभग तय है। नेहा सिंह राठौर बहुत जल्दी गिरफ्तार हो सकती। इससे पहले जो खबरें चल रही थी, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया की जो खबरें थी, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि वाराणसी पुलिस नेहा सिंह राठौर को लगातार ढूंढ रही है और वो फरार हैं। कहा यह भी गया कि उनके घर पर नोटिस तक चिपका दी गई है, लेकिन नेहा सिंह राठौर मिल नहीं रही हैं। उसके बाद नेहा सिंह राठौर लाइव आई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं कहीं गई नहीं हूं, मैं अपने घर पे हूं, लेकिन ये मुझे केवल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया, ट्वीट करके भी बताया मैं कहीं फरार नहीं हूं, लेकिन हमारे खिलाफ ये सब सारे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, हमको धमकाने और डराने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आई और कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वही अभियुक्त लाइव आकर के या फिर ट्वीट करके ये बताने की कोशिश नेहा सिंह राठौर कर रही हैं कि मैं कहीं गायब नहीं हूँ, कहीं फरार नहीं हूँ, मुझे ये सब सारी चीज़ें करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरे खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब जो सारी खबरें आई उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर आई है कि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। और साफ तौर पर आप सोचिए, लोगों में चर्चा यह है कि नेहा सिंह राठौर उस मामले में जेल जा सकती हैं। नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हैं और लगातार सरकार के तमाम योजनाओं पर उन्होंने खुल करके बयानबाजियां की और उस पर
व्यंग कसे। उनके जो गीत थे वो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ रहे, चाहे वो यूपी में काबा, मध्य प्रदेश में काबा, दिल्ली में काबा, महाराष्ट्र में काबा, मतलब हर जगह हर एक स्टेट में जो है जो सरकारें थी उन सरकारों को अपने गीत के माध्यम से आईना दिखाया। हालांकि लोग गायिका नेहा सिंह राठौर साफ तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अन्य सरकारों के खिलाफ भी उन्होंने गीत गा करके उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन जो पहलगाम में हमला हुआ था और देश के तमाम ऐसे लोग जो है उसमें मारे गए थे, खबर तो ये भी आई थी कि धर्म पूछ करके मारा गया था, उनसे जाति नहीं पूछी गई थी। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो उसमें साफ तौर पर टिप्पणी की थी और देश के प्रधानमंत्री को कायर बताया था और सीज फायर के खिलाफ जो भी उन्होंने गीत गाया था उसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री की काफ़ी ज़्यादा खिल्ली उड़ाई गई थी, देश का मजाक बनाया गया था और उसके साथ साथ देश की जो सेना है उसको और देश को पूरी तरह से युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश करने का भी आरोप नेहा सिंह राठौर पर लगाया गया था। ये कहा गया था कि ये भड़काने की कोशिश उन्होंने की थी। उसके बाद जो है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया था और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इतने लंबे समय के बाद ये अभी जो कोर्ट ने जो दलील दी उसमें साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो अभियुक्त नेहा सिंह राठौर हैं वो विवेचना में साथ नहीं दे रही हैं। जो विवेचना होनी थी उसमें वो कोई मदद नहीं कर रही हैं। उसके बाद उनकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है। अब आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ऐसे मामले में नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जाता है या फिर नेहा सिंह राठौर के लिए कोई और रास्ता बचता है। हालांकि जब नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस वक्त इस देश में क्या माहौल होगा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो नेहा सिंह राठौर के गीतों को बहुत पसंद करते हैं। साफ तौर पर इस देश के बड़े बुद्धिजीवी लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेहा सिंह राठौर को पसंद करते हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो नेहा सिंह राठौर की बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़ करके बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। सरकार को पूरी तरह से जो है अपने गीतों से घेरने वाली नेहा सिंह राठौर को अगर जब प्रशासन जो है गिरफ्तार करेगा और उन्हें जब जेल भेजेगा तो जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नेहा सिंह राठौर को लेकर के जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उसमें अब साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। नेहा सिंह राठौर के जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। उनके जो हिम्मत की बात अगर करें तो तमाम लोग जो उनके चाहने वाले लोग हैं ये साफ तौर पे कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर एक हिम्मती लड़की है जो लगातार ऐसी मजबूत सरकार के खिलाफ वो जो है बिल्कुल झुकी नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हालांकि नेहा सिंह राठौर ने कई बार जिक्र किया है कि वो मुझे दबाने की लगातार कोशिश करते रहे, ये कहते रहे कि ये लड़की है किसी भी तरह से धमका दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा। उनके पति की नौकरी तक चली गई कि पति की नौकरी चली जाएगी तो इसको समझ में आ जाएगा ये जो है खाने को ये लोग मोहताज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नेहा सिंह राठौर ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। नेहा सिंह राठौर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। लगातार ये भी कहा जाता रहा कि नेहा सिंह राठौर के अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी है, वो कभी भी किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को भी लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नेहा सिंह राठौर को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी कि वो लगातार इस तरह के स्टंट इसलिए कर रही हैं कि वो जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव भी खत्म हो गया, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी। ये कहा जा रहा था कि नेहा सिंह राठौर हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव बिहार विधानसभा में लड़ें, लेकिन वहाँ से भी सारी जो है वो जो संभावनाएं थी वो ख़त्म हो गई। हालांकि उनकी जो शादी हुई है वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुई है, तो ये भी चर्चाएं लोगों के बीच है कि हो सकता है कि वो जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ी, लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, तो हो सकता है कि 2027 में नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा सीट पर
चुनाव लड़ें, इसलिए इस तरह की स्टंटबाजी कर रही हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर को लेकर के अब जो खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर यह है कि नेहा सिंह राठौर को कभी भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। ऐसी खबरों को लेकर के लोगों में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर हम भी चर्चा कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि नेहा सिंह राठौर के जेल जाने के बाद उनके जो समर्थक हैं उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी। अभी जो जमानत याचिका खारिज होने के बाद जो नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया है वो किस तरह की होगी। अभी देखिए नेहा सिंह राठौर का भी जो बयान है, जो प्रतिक्रिया है वो आ गई है। साफ तौर पे जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर गोली मारने आएगी पुलिस तो मैं गोली खा लूँगी, अगर सूली पर चढ़ाया जाएगा तो सूली पर चढ़ जाऊँगी, अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार हो जाऊँगी, लेकिन मैं कभी अपने स्वाभिमान से, कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकती। हालांकि जो मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था कि लोग कहते हैं साफ तौर पर नेहा सिंह राठौर को कि नेहा सिंह राठौर एक लड़ाकू जो है लड़की है, वो हिम्मती लड़की है, उसने अब तक कदम पीछे नहीं खींचे, तो आने वाले वक्त में भी ऐसा कम ही होगा कि वो कभी कदम पीछे खींच सके। वो एक लोक गायिका है और उसके साथ साथ वो लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करती हैं। नेहा सिंह राठौर पूरे देश में चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने यूपी में काबा गाया था, और यूपी में काबा गाने के बाद पूरी तरह से सोचिए कि पूरे देश भर में बवाल मच गया था। कोरोना में भी उन्होंने गाना गाया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी बहुत ऐसे गीत गाए जो चर्चा में रहे हैं। नेहा सिंह राठौर की जो अब प्रतिक्रिया आ रही है उसको लेकर के भी लोगों के बीच चर्चाएं होने लगी हैं, और साफ तौर पर लोग ये कहने लगे हैं कि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। इसका एहसास नेहा सिंह राठौर को भी हो गया होगा। चूंकि नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि हमें गोली मारने आएगी पुलिस तो गोली खा लूँगी, गिरफ्तार करने आएगी पुलिस तो गिरफ्तार हो जाऊँगी, अगर सूली पर चढ़ा देंगे तो हम हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने विचारों से, अपना जो स्टैंड है उसके पीछे नहीं हटूँगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।